हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ कोरियन ड्रामास बताऊंगा जो रिसेंट में आप लोगों को हिंदी डब्ड में देखने को मिलने वाली है। तो लिस्ट में ऐसी कौन कौन सी अपकमिंग ड्रामास है जो आप लोगों को रिसेंट में हिंदी डब्ड में देखने को मिलने वाली है, तो उन सब के बारे में जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं ज़्यादा जल्दी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बस वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी तो मैं जल्दी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी के लिए छोटी छोटी वीडियोस से काम चला लो, ठीक है। बहुत ही जल्दी जैसे प्रॉपर वीडियोस आती थी वैसे आएगी। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं 18 अगेन ड्रामा से। ड्रामा का नाम सुनकर आप ये एज्यूम कर ही चुके होंगे कि ये ड्रामा रोमांस और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसे कॉन्सेप्ट पर तो कई ड्रामा बन चुके हैं, तो फिर इस ड्रामा में ऐसा यूनिक और नया क्या है जिसकी वजह से इस ड्रामा को 8.2 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। पहले इसका आंसर आपको तभी पता चलेगा जब आप इस ड्रामा को देखोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक कपल जुंगदे और होंगदे की, जिनके बीच टीनेज टाइम में बहुत प्यार था, पर शादी के बाद उनके बीच का सारा प्यार खत्म हो गया और वो दोनों सिर्फ अपने बच्चों के लिए अपने लवलेस मैरिज को झेल रहे हैं। और इसके ऊपर से जब होंगदे की जॉब चली जाती है तो उनका ये रिश्ता बैड से वर्स हो जाता है और जुंगदे होंगदे को डिवोर्स दे देती है। और लाइफ की इस बैड फेज से गुजरने के बाद होंगदे को रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो एक फेल्ड हस्बैंड और फेल्ड डैड था। और जब होंगदे ये रियलाइज कर ही रहा होता है तभी उसकी बॉडी अचानक से 18 साल की हो जाती है। और 18 साल के होने के बाद होंगदे को समझ आता है कि लाइफ ने उसे एक और मौका दिया है अपनी गलती सुधारने का। तो अब क्या होंगदे अपने सेकंड चांस को यूटिलाइज कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोम कॉम ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी जी कैफे पर हिंदी डब्ड में देखोगे। मुझे बचपन से ही कुछ खास करना था, एस्ट्रोनॉट बनकर मंगल ग्रह पर जाना, यही मेरा सपना है। हमारी अगली अपडेट है लॉस्ट इन स्टारलाइट मूवी के बारे में। एक बहुत ही क्यूट और अडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी कोरियन एनिमेशन मूवी है जो आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का असली मायने समझाएगी। इस मूवी की स्टोरी सेट है नियर फ्यूचर में, जहाँ एक लड़की नायुंग डेस्परेटली एस्ट्रोनॉट बनकर मार्स पर जाना चाहती है, क्योंकि उसकी मम्मी भी एक एस्ट्रोनॉट थी जो मार्स पर गई थी पर कभी लौट कर वापस नहीं आ पाई। इसलिए नायुंग भी मार्स पर जाकर अपने माँ को ढूंढना चाहती है, पर करेंटली उसका पूरा फोकस एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर को सही करने पर है। इस रिकॉर्ड प्लेयर में उसके माँ की आखिरी वॉइस नोट है जिसे उन्होंने मार्स पर जाने से पहले रिकॉर्ड किया था, पर अनफॉर्चुनेटली उस रिकॉर्ड प्लेयर को कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। और लकीली एक दिन नायुंग की मुलाकात एक म्यूजिशियन जे से होती है जो नायुंग की जान से ज्यादा प्यारे रिकॉर्ड प्लेयर को ठीक कर देता है। और यहीं से शुरुआत होती है इन दोनों के अनकंडीशनल प्यार की। पर इनका प्यार एक कदम भी आगे बढ़ा पाता उससे पहले ही नायुंग का नाम मार्स पर जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है और नायुंग को सब कुछ छोड़कर मार्स पर जाना पड़ता है। तो अब क्या मार्स और अर्थ की दूरी कंटेन करने वाला ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्कआउट कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मूवी को, जिसे आप 30 मई से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देखोगे। जी ये सब तुम कब बताने वाली थी? मुझे माफ करना, मैं बस अपने बारे में सोच रही हूँ। वादा करो नानयांग, तुम मेरे लिए वापस लौट कर जरूर आओगी। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ। हमारी अगली अपडेट है मर्सी फॉर नन। एक अपकमिंग रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसका प्लॉट सुनकर आपका एक्सपेक्टेशन इस ड्रामा से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि प्लॉट वाइज तो ये ड्रामा सुपर ग्रिपिंग लग रही है, पर एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस वाइज ये ड्रामा एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरेगी या नहीं वो तो तभी पता चलेगा जब ये ड्रामा आएगी। और बात करें ड्रामा की प्लॉट की तो ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है नाम जीजुन के अराउंड, जो गोंगसन गैंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, क्योंकि उसने अपने गैंग को पावरफुल बनाने के लिए बहुत सारे फियर्स बैटल लड़े हैं। पर नाम जीजुन के लिए चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती है जब उसका खुद का भाई जिस युग उसके राइवल गैंग जुवुन को ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद स्टोरी में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से जीजुन अंदर से पूरी तरीके से टूटकर एक हैवान बन जाता है। तो फिर ऐसा क्या होता है जीजुन और उसके भाई के बीच में की सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है? वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस मोस्ट एंटिसिपेटेड एक्शन थ्रिलर ड्रामा को देखोगे, जिसे आप 6 जून से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आपने ही कहा था कि कोई एक साइड चुनो और खुद को साबित करो, तो ये रहा मेरा जवाब। तेरे दोस्त मर गए और वो सब तेरी वजह से मरे। उन दिनों जब दुनिया जुनून से चल रही थी, हम हीरोज थे। मुझे तो ये बेकार आदमी लगा। तुम्हें लगता है कि इसमें कुछ बनने की काबिलियत होगी?
हमारी अगली अपडेट है गुड बॉय कोरियन ड्रामा के बारे में। डियर कोरियन ड्रामा लवर, तैयार हो जाओ अपने बिंज वॉच लिस्ट में एक और माइंड ब्लोइंग ब्रिलियंट ड्रामा को ऐड करने के लिए, क्योंकि गुड बॉय ड्रामा अपने यूनिक सिनॉप्सिस, इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट और एक्शन कॉमेडी के परफेक्ट ब्लेंड्स की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा बस गेन कर रहा है और मेरा दिल भी कह रहा है कि ये ड्रामा एब्सोल्युटली जेम्स होने वाली है। इमेजिन करो ओलंपिक एथलीट्स के एक ग्रुप को जो अपने मेहनत और लगन से देश को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पर अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए हैं कि इन सभी एथलीट्स को कोरियन स्पेशल फोर्स का मेंबर बनना पड़ता है। पर अब सवाल ये है कि क्या ये अच्छे एथलीट्स अच्छे कॉप बन पाएंगे या फिर डेंजरस क्रिमिनल को टिकल करना उनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। पहले इसका पता आपको तभी चलेगा जब ये ड्रामा 31 मई को Amazon प्राइम वीडियो पर आएगी। अभी के लिए बस मैं इतना कह सकता हूँ कि ये ड्रामा आपको हाई ऑक्टेन एक्शन, इमोशनल पंच और बहुत सारी हंसी देने वाली है। हमारी अगली अपडेट है हेड ओवर हील्स ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जिसे अगर मुझे नेट सेल में उतारना होगा तो मैं बोलूंगा कि क्या आपने ये कोट सुना है, विल हैज पावर टू चेंज फेथ। कहने का मतलब ये है कि आपके विल के अंदर डेस्टिनी को भी बदलने की ताकत है और एग्जैक्टली यही करने की कोशिश करने वाली है इस ड्रामा की लीड कैरेक्टर सेओंगा। दरअसल सेओंगा एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो स्कूल के बाद मुंह ढककर फॉर्च्यून टेलिंग का काम भी करती है और उसकी फॉर्च्यून टेलिंग बहुत एक्यूरेट भी होती है, इसलिए वो सिविलियंस के बीच बहुत पॉपुलर भी है। पर फिर एक दिन उसके फॉर्च्यून टेलिंग शॉप पर एक लड़का गेउन आता है जिसे देखते ही सेओंगा को लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है और गेउन का फ्यूचर देखकर सेओंगा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से गेउन की बहुत ही जल्दी मौत होने वाली है। और क्योंकि गेउन एक अजनबी था इसलिए सेओंगा पहले इस बात को फेथ मानकर एक्सेप्ट कर लेती है। पर जब गेउन उसका क्लासमेट बन जाता है तो अब सेओंगा अपने इकलौते क्रश के फेथ को बदलने का फैसला कर लेती है। पर क्या सेओंगा का एक तरफा प्यार गेउन के पहले से डिसाइडेड फेथ को बदलने के लिए काफी होगा या गेउन की मौत हो जाएगी? और इतने सीरियस प्लॉट को इस ड्रामा में कॉमेडी और लव के साथ कैसे मिक्स करके दिखाया जाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वंडरफुल ड्रामा को, जिसे आप 23 जून से हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर देखोगे। हमारी अगली डेट है मिस बूचर मूवी के बारे में। एक माइंड ब्लोइंग मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जो डार्क कॉमेडी और बैडेस्ट लेडी के ऑरा मूवमेंट से भरी हुई है, इसीलिए अगर आप एक वुमन ओरिएंटेड एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट होगी। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है सुई की जो बूचर शॉप खोलती है और क्योंकि सुई एक बहुत ही खूबसूरत और परफेक्ट फिगर वाली औरत थी इसलिए उसका बूचर शॉप बहुत जल्दी पॉपुलर हो जाता है और सुई के शॉप के खुलने के कुछ दिन बाद ही पास के होटल में एक बहुत ही भयानक मर्डर हो जाता है और क्योंकि उस मर्डर को देख कर लग रहा था कि ये मर्डर किसी बूचर का काम है, इसीलिए डिटेक्टिव किम का शक सुई पर चला जाता है और डिटेक्टिव किम का शक और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब बिल्कुल उसी तरह कई मर्डर्स हो जाते हैं और सुई की मिस्टीरियस पर्सनालिटी आग में घी डालने का काम कर रहा था। इसलिए डिटेक्टिव किम सुई को अपना प्राइम सस्पेक्ट मानकर उस पर नजर रखने लगता है। पर क्या एक्चुअली में सुई वो सीरियल किलर है जिसकी डिटेक्टिव किम को तलाश है या फिर सुई के बूचर शॉप के आड़े में कोई अपने डार्क डिजायर को पूरा कर रहा है? बल इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस इंटरेस्टिंग मूवी को देखोगे और आप इस मूवी को 30 मई से हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है स्क्विड गेम सीजन 3 के बारे में। नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली स्क्विड गेम सीजन 3 का टीजर ड्रॉप कर दिया है और टीजर को देखकर मैं ये तो कह सकता हूँ कि फाइनल सीजन बहुत ही इंटेंस, इमोशनल और सुपर्ब ग्रिपिंग होने वाली है। और वो कैसे, चलो ब्रेक डाउन के थ्रू बताता हूँ। टीजर में हमें एक मैसिव गमबॉल मशीन भी दिखती है जो रेड और ब्लू बॉल्स को डिस्पेंस करती है। ये बॉल्स प्लेयर्स के फेथ को डिसाइड करेगी, क्योंकि अगर इस नाइफ और की के होल्डिंग का इंडिकेशन गेम पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मेरे हिसाब से रेड प्लेयर्स को नाइफ वाला रेड बॉक्स और ब्लू प्लेयर्स को की वाला ब्लू बॉक्स दिया जाएगा। और अगला गेम एक ट्रेजर हंट होने वाला है। इसमें ब्लू टीम को की मदद से ट्रेजर को ढूंढना होगा जबकि रेड टीम को नाइफ से ब्लू टीम को रोकना होगा। इस गेम में रेड प्लेयर्स अग्रेसर होंगे और ब्लू प्लेयर्स डिफेंसलेस, इसलिए मोस्टली सीन्स में ब्लू प्लेयर्स घायल और मरे हुए दिख रहे हैं और वहीं रेड प्लेयर्स जिंदा और खून से लथपथ। और गेहूं के हाथ में भी रेड बॉल है जिसकी वजह से वो बहुत निराश लग रहा है कि अब उससे बेवजह लोगों को मारना पड़ेगा। और एक कैच ये भी कि इन मदर सन की जोड़ी को भी अलग अलग कलर्स के बॉल मिले हैं, जिसके तुरंत बाद ही हमें दादी रोते हुए दिखती है। शायद उन्हें अपने बेटे के खिलाफ ही खेलना पड़ा होगा जिसमें उनके बेटे की जान चली गई है। और फाइनल में हमें एक बेबी के रोने की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये बेबी जुनही का प्रीमेच्योर बेबी है। पर अगले सीन में हमें जुनही बुरी तरीके से रोते हुए दिखती है जिससे लगता है कि उसके प्रीमेच्योर बेबी के साथ कुछ गलत हुआ है। वैसे ये सब सिर्फ मेरी थ्योरी है, असली स्टोरी तो 27 जून को नेटफ्लिक्स पर पता चलेगी जब सीजन 3 स्ट्रीम होगा। हमारी अगली डेट है बेस्ट मिस्टेक सीजन 3 के बारे में। एक अबव एवरेज हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो वन टाइम वॉच के लिए परफेक्ट है, पर सिर्फ उन ऑडियंस के लिए जिन्होंने इसका सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा होगा, क्योंकि सीजन 3 का प्लॉट सिर्फ उन लोगों को रिफ्रेशिंग लगेगा जिन्होंने सीजन 1 और सीजन 2 नहीं देखा होगा। और जिन्होंने देखा होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि भले ही सीजन 3 में एक अलग और नई स्टोरी दिखाई गई है पर सब कुछ पिछले दोनों सीजन के तरह ही है। वही बैड बॉय फॉल फॉर क्यूट गर्ल वाला कॉन्सेप्ट, प्यार किसी को भी बदल सकता है वो वाला थीम, यहाँ तक कि
जिस इंसिडेंट की वजह से पहले सीजन में मेन लीड को प्यार हुआ था वो भी बिल्कुल सेम ही है। इसलिए मेरी मानो तो जिन लोगों ने सीजन 1 सीजन 2 देखा है वो लोग सीजन 3 को स्किप कर दो। फिर भी जो लोग देखना चाहते हैं वो सीजन 3 का छोटा सा सिनॉप्सिस सुन लो। सीजन 3 में स्टोरी दिखाई गई है एक लड़की यंगदो की जो अपने पहले बॉयफ्रेंड से पीछे छुड़ाने के लिए स्कूल के सबसे बदमाश लड़के युनजो को अपना फेक बॉयफ्रेंड बना लेती है। तो अब इनका ये फेक रिलेशनशिप एक प्योर रिलेशनशिप में कैसे बदलता है और आगे चलकर इनके प्यार में एक लव ट्रायंगल का एडिशन कैसे होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है सेल्स एट वर्क मूवी के बारे में। गाइस लेट मी टेल यू, सेल्स एट वर्क अब तक की मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी होगी जो आप अपने लाइफ में देखोगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एक्शन कॉमेडी मूवी सच में कुछ अलग ही है। भला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कैसे सोच सकता है यार, आप खुद ही सुनो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मूवी की स्टोरी सेट है आपके खुद के बॉडी के अंदर, तो क्या आप बिलीव करोगे? नहीं ना, पर एक्चुअल में ऐसा ही है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है हम सभी के बॉडी सेल्स की, जिन्हें इस मूवी के क्रिएटर ने ह्यूमन फॉर्म देकर बहुत ही मजेदार तरीके से ये दिखाया है कि हमारे सेल्स कैसे हमारी बॉडी को वायरस और बैक्टीरिया से बचाते हैं। और अगर आपको ये सुनकर बोरिंग बायो क्लास की याद आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि इस मूवी में सेल्स और वायरस के बीच की हर लड़ाई एवेंजर और थेनोस के फाइट के लेवल का सस्पेंस कंटेन करता है, और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये मूवी कितनी इंटरेस्टिंग होगी। तो फिर अगर आप भी इस अमेजिंग एजुकेशनल एक्शन कॉमेडी मूवी को देखना चाहते हो तो आप इसे 13 जून से इंग्लिश डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है हैंडसम गाय कोरियन मूवी के बारे में। ये कल्ट क्लासिक टाइप की हॉरर कॉमेडी मूवी है जो हॉरिफाइंग ट्विस्ट और सस्पेंसफुल सरप्राइजेस से भरी हुई है। इसलिए अगर आप हॉरर मूवी लवर हो तो ये मूवी आपके लिए बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है सेंगू और जेपिल की, जो एक साथ एक एडवेंचर रोड ट्रिप पर जाते हैं और उस रोड ट्रिप पर उन्हें कुछ स्ट्रेंजर्स भी ज्वाइन कर लेते हैं जो बाद में सेंगू और जेपिल के अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। पर सेंगू और जेपिल इस बात से अनजान है कि उनके ग्रुप का एक इंसान शैतान है जो एक एक करके इन सभी को हंट डाउन करने वाला है। पर सवाल ये है कि शैतान के हंट शुरू करने से पहले क्या ये सब फिगर आउट पाएंगे कि उनके बीच एक शैतान है, या फिर शैतान एक एक करके इन सभी को एलिमिनेट कर देगा। वेल, इसका पता आपको तभी चलेगा जब आप इस एक्सट्रीमली हॉरिफाइंग कॉमेडी मूवी को देखोगे, और इस मूवी को आप बहुत जल्दी Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी डब्ड में देखने वाले हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, और टॉप 10 बेस्ट फैंटेसी कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।